दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। नीचे जो वीडियो चल रहा है उसमें ध्यान से देखिए। सड़क के किनारे एक मुसलमान नमाज पढ़ता हुआ नजर आ रहा है खुले में, और एक सरदार जी देखते हैं और वह नमाज पढ़ रहा होता है। उसी बीच बारिश शुरू हो जाती है, और जब बारिश शुरू हो जाती है तो सरदार जी अपना कार रोकते हैं, देखते हैं और तुरंत छाता लेके उस तक पहुंच जाते हैं और छाता को खोल के रखते हैं और उसके शरीर से भी टच होने नहीं देते, और पूरी तरह से उसका नमाज जो है कंप्लीट करवाते हैं। सरदार जी को सैल्यूट है। मैं आपको बता दूं, अगर यहीं पे जो आजकल नफरती चिंटू मार्केट में है, मैं तो उनको हिंदू नहीं मानता, उनको हिंदू धर्म के नाम पे कलंक मानता हूं। वे लोग रहते तो क्या करते? वे लोग हिंसा शुरू कर देते इस मुसलमान के साथ, या तो पुलिस बुलवाते, या तो इसके ऊपर एफआईआर करवा देते, और नहीं तो छाता लेके जाते वहां ठीक, लेकिन उसके कान में चिल्ला चिल्ला के हनुमान चालीसा पढ़ते, यही करते। आप सभी जानते हैं यही होता आ रहा है पास्ट से। लेकिन सरदार जी, जिनको मैं सैल्यूट कर रहा हूं, इन्होंने क्या किया? किसी के पूजा में व्यवधान नहीं डाला। इनको अपने बाह्य गुरु की याद तब नहीं आई जब वह कोई नमाज पढ़ रहा है। जब इनको बाह्य गुरु का याद करना है तो याद करना है। जब हनुमान चालीसा हम जैसे हिंदुओं को पढ़ना होता है तो सुबह शाम हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन इस तरह से जहां मुसलमान नमाज पढ़ रहा होता है वहां जाके हम लोग नहीं पढ़ते। तो सरदार जी ने जो काम किया है, नमाज पढ़ने पे पुण्य मिलता है, और पुण्य मिलता है क्योंकि वो अपने ईश्वर को याद कर रहा है, और ये जाके छाता उसको ओढ़ाए हैं तो डेफिनेटली कुछ पुण्य तो इनको भी मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें, 2019 के समय कुंभ मेला लगा हुआ था। उस बीच मैं मुगल सराय स्टेशन पे देखा, भी कुंभ मेला की शुरुआत हो रही थी, साधु लोग जा रहे थे। तो मुगल सराय स्टेशन पे देखा कि 3 साधु एकदम जो है स्टेशन के दीवार के तरफ एकदम बैठे हुए हैं, और ध्यान लगा के, यहाँ पे जो लकड़ी होता है ऐसे लगा के बैठे हुए थे और ध्यान एकदम कर रहे थे, और उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि हिंदू धर्म में मान्यता है कि पूजा पाठ करते हुए व्यक्ति को, ध्यान साधना करते हुए व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर डिस्टर्ब करोगे तो तुम्हें पाप मिलेगा। और वे लोग ईश्वर के समक्ष हैं, और जब ईश्वर के समक्ष हैं और उसमें व्यवधान डालना, उसमें डिस्टरबेंस पैदा करना, यह कहीं ना कहीं गलत है। हिंदू धर्म की यह मान्यता है दोस्तों, आपको बता दें। और नमाज कोई पढ़ रहा है तो उसमें व्यवधान डाल रहे हो, तो बात तो वही हुआ ना। वहां भी ईश्वर को सामने वाला याद कर रहा है, और आप अगर व्यवधान डाल रहे हो तो कहीं ना कहीं गलत हो। और कोई भी, वो साधु भी जो लगा के बैठे थे ध्यान में ऐसे लकड़ी, वो ऐसा नहीं है कि ध्यान साधना जो लोग लगा के बैठे थे स्टेशन के बीच में बैठे थे, नहीं, दीवार के तरफ किनारे बैठे थे। मुसलमान भी कोई नमाज पढ़ता है तो किनारा देख के ही नमाज पढ़ता है। वो ऐसा नहीं है कि रेलवे के पटरी पे या स्टेशन के ऊपर जो है बीच में जाके नमाज पढ़ के यात्रियों को डिस्टरबेंस करता है। उसका इंटेंशन ऐसा नहीं होता। ऐसे ध्यान साधना करने से लाभ क्या है आपको बता दें। लाभ यह है कि जो भी व्यक्ति ध्यान साधना करता है, चाहे हमारे साधु महात्मा या कोई भी, उनके दिल में प्रेम और करुणा बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए वह किसी भी व्यक्ति को दुखी नहीं देख सकते, और कुछ ना कुछ अगर कोई दुखी रहता है तो उसके लिए करते हैं, वो सेवा करते हैं। और इस तरह से झलकता है कि यह व्यक्ति एक अलग पर्सनालिटी का ही है। इसके दिल में कितना प्रेम है, कितना करुणा है, कितना दया है, कितना सेवा का भाव है। इस तरह का व्यक्ति, क्योंकि आपको बोल दिया जाए ईमानदार बनिए, आपको बोल दिया जाए सेवा करिए, तो इससे आप कर नहीं लगते। आप बोलिए ईमानदार बनिए, आप ईमानदार बनिए, लेकिन आप चोरी करेंगे। क्यों? पता है, कान से सुने हुए चीज जो है हमारे चरित्र में नहीं आते। हमारे चरित्र में जब हम ध्यान साधना करते हैं तो हम उस स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, उस अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, और उस वक्त ऑटोमेटिक प्रेम करुणा सेवा होने लगता है। इसी तरह अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है तो उसका भी हृदय परिवर्तित होता है। उसके दिल में प्रेम, सेवा और करुणा, दया, इस तरह का भाव उत्पन्न होता है। वह हमेशा ईमानदार बन के रहता है। तो इस तरह का जो चरित्र में बदलाव आता है वो नमाज के करने से ही आता है, और नमाज और ध्यान साधना करने से एक उचित समाज का निर्माण होता है। लेकिन जिनको केवल पता ही नहीं कि हिंदू धर्म ओरिजिनल क्या है, वे लोग जो है सड़कों पे आके, कोई नमाज पढ़ रहा है तो ये हनुमान चालीसा शुरू कर देंगे, एफआईआर करवा देंगे, उसके ऊपर पुलिस कंप्लेन करवा देंगे, नहीं होगा तो हिंसा ही करने लगेंगे, और इस तरह से करके यह साबित करते हैं कि ये बहुत बड़े हिंदू हैं। लेकिन ये हिंदू नहीं, बल्कि हिंदू धर्म के नाम पे ये लोग बहुत बड़े भव्य हैं।
वैसे सरदार जी का जो कार्य है वो काबिले तारीफ है, अति सराहनीय है। और सरदार जी जैसे लोग काश हमारे हिंदुस्तान के सभी लोग हो जाते। जब कोई हिंदू ध्यान साधना करता तो उसकी मदद करते, जब कोई मुसलमान नमाज पढ़ता तो उसकी मदद करते, और इस तरह से भाईचारा और हम लोग सब लोग मिल के जब ईश्वर को याद करते तो डेफिनेटली हमारा हिंदुस्तान जो है सोने की चिड़िया से भी बहुत अच्छा होता।